एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सभी के बारे में जो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसको आप जाके चेकआउट कर लीजिए। प्ले लिस्ट में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करते हैं। हम इसमें यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो 2 मार्क्स में जो आते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ मेंशन किया गया है। सबसे पहले मैं दुर्गेश भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसके हेल्प से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा है और आप सभी को मिल रहा है। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके लिए आप एक लाइक भी कर दीजिए और थैंक यू भी लिख दीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आते हैं, यहाँ पे मेंशन है। तो पहला हमारा पूछा जाता है क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। यह जो होता है इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन वाला भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। दूसरा हमारा पूछा जाता है क्रोमोफोर क्या होता है। थर्ड हमारा पूछा जाता है ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। फिर हमारा जो अगला पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है भी गया है, लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है। यह डिटेल में भी पूछा जाता है, यहाँ दुर्गेश भाई ने लिख दिया है। ठीक है, एक्सप्लेन एलॉन्ग विथ इट्स डेरिवेशन एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंस क्या होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेचिंग इफेक्ट क्या होता है, फ्लोरोमेट्री क्या होते हैं। फ्लोरोमेट्री जो है ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, तो इसको आपको ज़रूर से पढ़ के जाना एग्ज़ाम में। तो इसका मैं सॉल्यूशन वाला वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर आगे बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारा, व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन इन द फ्लोरोमेट्री। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ऊपर भी कि है इम्पॉर्टेंट तीसरा वाला। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हर हाल में पढ़ के जाना, चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको चौथा क्वेश्चन है जो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, फिर आगे जो हमारा आता है पांचवा जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छठवां जो क्वेश्चन है लास्ट हमारा, इसमें पूछा था कंसेप्ट ऑफ द सिंगल डबल एंड ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विद द रेफरेंस टू फ्लोरोमेट्री। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो छठवां वाला है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर आगे हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट फर्स्ट आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यूनिट सेकंड में हमारा जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला यहाँ पे है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसके डिडक्टर के नेम भी पूछे जाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है फ्लैम फोटोमेट्री क्या होता है, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, थर्ड क्वेश्चन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इसका प्रिंसिपल भी पूछ लिया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे दुर्गेश भाई ने लिख दिया है। फिर हमारा पूछा जाता है नेफ्लो ऑक्सीमेट्री क्या होता है। ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही 1 से 5 यूनिट तक यहाँ मेंशन किए गए हैं, आपको सबको पढ़ के जाना है। ठीक है, 85 जो % क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, चाहे पूछ लिया जाए। ठीक है, चाहे तो हमारा ए वाला पूछ लिया जाए, इसमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था ज़्यादा तीसरा वाला है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लैम फोटोमेट्री। ठीक है, ये शॉर्ट नोट भी इसका पूछ लिया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है और ब्रीफ में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यूनिट थर्ड में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यूनिट थर्ड ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो सभी का बनाया है, उसको जाके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दिया गया है, व्हाट इज़ द क्रोमेटोग्राफी। ये देखिए 2 नंबर में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, कहें कि इसलिए कि आपके जो यूनिट थर्ड है, फोर्थ है, इस सब में क्रोमेटोग्राफी ही दिया गया है। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टेक्निक क्या लिखना है, ये सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा डिफिनेशन में पूछ लिया जाता है आरएफ वैल्यू क्या है, पार्टीशन कॉफिशिएंट क्या है। पार्टीशन कॉफिशिएंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या होता है आपको पता है। और आरएफ वैल्यू है क्या होता है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर ले सकते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा डिफाइन इलेक्ट्रोफोर्सिस, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोर्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिखा गया है। क्वेश्चन जो थर्ड वाला देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लिए लिखा गया किनारे। फिर पूछा जाता है मोबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस, ये एक ही में तीसरे ही क्वेश्चन में है। इसमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, और जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस ऑलरेडी मैंने इन सब का वीडियो जो है बनाया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीएलसी। ठीक है, टीएलसी का डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। मैंने जब वीडियो जहाँ पे बनाया है इन सब का, वहाँ पे लास्ट में मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आपको देख लेना है। फिर हमारा पाँचवा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी ऑफ द पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यह भी हमारा पाँचवा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफिनेशन में पूछ लिया जाता है पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, इसका एडवांटेज और एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। तो हमारा फिर यूनिट फोर्थ की अब बात करते हैं, इसमें पूछा जाता है डेरिवेटाइजेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है ज़रूर से। ठीक है, डेरिवेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन गैस क्रोमेटोग्राफी, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाता है और इसके डिडक्टर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन थर्ड जो है एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछ लिया जाता है, पंप और डिडक्टर के बारे में और इसके डिफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हमारा जो यूनिट 5 से कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसका मैंने तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। ठीक है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दुर्गेश भाई को थैंक यू, टेक केयर, बाय।